ये जवानी है दीवानी 2013 में आई थी। यान मुखर्जी उस वक्त से इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 9 साल हो गए हैं और उसके बाद कहीं आकर ये टीज़र रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर भी रिसेंटली आ ही जाएगा। 2020 में पेंडेमिक से पहले ये तकरीबन रिलीज़ होने के करीब ही थे, लेकिन प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये डिले होती रही। अब अंदाज़ा करें, संजू के बाद रणबीर कपूर की कोई फिल्म भी नहीं आई, तो कभी कभार एक्ट्रेस को लगता है कि उनका ये प्रोजेक्ट है इरेलीवेंट ना हो जाए टाइम के साथ साथ। और ज़्यादातर होता भी इस तरह है कि अगर ये प्रोडक्शन और ये कॉस्ट और ये सारी चीज़ें देखी जाएँ, अगर कंटेंट अच्छा ना हो तो लोगों को पसंद भी ना आए। और एक्टर उस दौरान जैसे पेंडेमिक में हर एक के पास अच्छी से अच्छी स्टोरी आ रही थी, अगर रणबीर की कोई फिल्म नहीं आती तो उस वक्त तो उसने भी इरेलीवेंट हो जाना था। और इस फिल्म ने भी जैसे इसके डेट्स चेंज होती रही और कॉन्सेप्ट डिफरेंट आते रहे। अब फाइनली ये आ गया है। सबसे पहले तो टीज़र को देखते हैं। अब ट्रायोलॉजी है और जितनी भी अच्छी बात यह है कि मिथोलॉजी पर जितनी भी फिल्में बनाई जाएँ वो बहुत कम है, क्योंकि कहीं और से कंटेंट लेकर फिर उसको पेश करना और उसके बाद लोगों के बिहेवियर ऐसे चेंज हो गए कि अब वो कॉपी कैट जैसी फिल्मों और कॉपी फिल्मों को पसंद ही नहीं करते। ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट पार्ट शिवक आया है, तो डिटेल्स उन्होंने दिखा दी हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ डिटेल्स दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट शिवा। मिथोलॉजी में देखा जा सकता है कि वो एट द सेम टाइम उसके बिहेवियर में बहुत सी चीज़ें और यहाँ भी दिखाया गया है। रुद्र इज़ वन ऑफ इट। और शुरू जिस तरह टीज़र होता है वो दिखाते हैं, और उसके बाद त्रिशूल उसके हाथ में होता है, और जिसके हाथ में त्रिशूल होता है ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू यूज़ इट, और उसकी पावर्स और वेपन्स को भी शिवा ही अच्छी तरह जानता है। सो समवेयर इज़ considered as the destruction, the person who really likes destruction। और उसके बाद देखते हैं जैसे कोई भूचाल वगैरह आ जाए या कोई बारिश वगैरह आ जाए, रुद्र वगैरह समथिंग, उसके बाद जो सब कुछ साफ होता है, सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है। दैट्स द आई होप मेटाफोरिकली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली वांट टू। सो एट द सेम टाइम ही हैज ड्यूअल पर्सनैलिटी समवेयर, करेक्टरिस्टिक्स। तो अब शिवा की बहुत सी चीज़ें हैं, वो अगर आपको समझ रहे हैं तो अगर आप हिस्ट्री में देखा और यहाँ री इनकारनेशन से लेकर उसके बिहेवियर था और उसकी क्वालिटीज़ के, तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में किस तरह आएंगी और इसको न्यू जनरेशन के साथ किस तरह अटैच करेंगे, ये बहुत सी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अब दोनों क्या दिखाते हैं सती के बारे में, पार्वती के बारे में, और उनका भी री इनकारनेशन के बारे में, और ये चीज़ें किस तरह वो डिफ़ाइन होती हैं। इट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज आई थिंक, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन भी है, नागार्जुन भी है, and the concept is very new and fresh, and I think they will really like it. So let's see what happens at the trailer, because there are plenty of details you really need to compile regarding the qualities of Shiva। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि फिल्म में आया ट्रेलर में वो चीज़ें कंपेयर करके दिखाई गई हैं या नहीं, तो आई होप विशिंग दम गुड लक। और देखते हैं कि ट्रायोलॉजी है, अगर एक फ़िल्म को बनने में 7-8 साल लग गए हैं, अगर दूसरी फिल्म बनाएंगे तो ये तो तकरीबन 24 साल में कंप्लीट होनी चाहिए फिल्म, तो दूसरा और तीसरा पार्ट। लेकिन अभी देखिए KGF वाले बहुत क्लेवर हैं, उन्होंने सेकंड पार्ट बनाने के बाद तीसरे का उसी वक्त एंड नोट्स में दिखा दिया था। अगर इन्होंने, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी है टीम में, अगर इन्होंने ये सारी ट्रोलॉजीज़ के दूसरे पार्ट जल्दी दिए तो ऑडियंस में वो क्यूरोसिटी, वो चार्म, वो चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। जितना डिले करते रहेंगे वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे अभी रणबीर कपूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें बता रहे थे, साउथ के एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, उनका वर्क SS राजामौली के बारे में बताया लोगों ने, बिकॉज डायरेक्टर भी जो यान है वो ही ऑल्सो लाइक्स हिम वेरी वेल। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दे रियली नीड टू थिंक कि अब ऑडियंस का बिहेवियर किस तरह है, अगर वो उनको पसंद करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा लाजमी बात है वो मूवी गोअर्स को पसंद आएगा या नहीं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द एंड। जब ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा। टीज़र में बहुत सी चीज़ें प्रॉमिस, VFX वगैरह अच्छी हैं और कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया है कि व्हाट ही इज़ रियली गोइंग टू डू। सो लुक्स लाइक he is Shiva and he is in control of everything. He wants to destroy, create, and feels sometimes, because there are plenty of details that if you will go through the history and mythology, you will read
a lot of things about him, his characteristics, what he really likes, what doesn't he like, and how he overcomes all these things. So thank you so much for bearing me. Let's watch what happens at the trailer. So this will give you a very clear picture what is the first part is gonna to be. Take care. Bye bye.